एक साधारण व्यक्ति जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन धन की चाह में अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। धन प्राप्त करने की उसकी यात्रा और इस दौरान उसके सामने आने वाली नैतिक और भावनात्मक चुनौतियां। आधुनिक भारत का शहरी या ग्रामीण परिवेश, जहां सामाजिक दबाव और आर्थिक असमानता कहानी को गहराई प्रदान करें। धन की लालसा का अंतिम परिणाम, जो या तो पात्र के पतन की ओर ले जाए या उसे आत्मजागरूकता की ओर ले जाए। एक ऐसा व्यक्ति चुनें जो सामान्य जीवन जी रहा हो, जैसे कि एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी, छोटा व्यापारी या गांव का किसान। उसका नाम, पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन की स्थिति स्पष्ट करें। उदाहरण: रमेश, एक 35 वर्षीय क्लर्क जो अपने परिवार की आर्थिक तंगी से तंग आ चुका है और अमीर बनने का सपना देखता है। सहायक पात्र: परिवार के सदस्य, दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जो मुख्य पात्र को धन की दौड़ में प्रेरित या रोकने की कोशिश करता हो। उदाहरण: रमेश की पत्नी सुमन, जो सादगी और नैतिकता में विश्वास रखती है, या उसका दोस्त अजय, जो धन कमाने के लिए अनैतिक रास्तों का समर्थन करता है। प्रतिपक्षी: यह कोई व्यक्ति, परिस्थिति या स्वयं मुख्य पात्र की आंतरिक कमजोरी हो सकती है। यह धन की लालसा को और बढ़ाने वाला तत्व हो सकता है। उदाहरण: एक धनी व्यापारी जो रमेश को अवैध सौदों में शामिल होने के लिए लालच देता है। कहानी का परिवेश। कहानी को भारतीय संदर्भ में स्थापित करें। यह एक महानगर जैसे दिल्ली या मुंबई हो सकता है, जहां धन की चमक और सामाजिक दबाव स्पष्ट दिखाई देते हैं, या एक गांव, जहां आर्थिक असमानता और सामाजिक अपेक्षाएं कहानी को गहराई देती हैं। परिवेश को जीवंत बनाएं। स्थानीय संस्कृति, बोली और सामाजिक गतिशीलता को कहानी में शामिल करें। उदाहरण के लिए, शहर में चमचमाते मॉल और गांव में मिट्टी की सड़कों का वर्णन करें। सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता या पारिवारिक दबाव को कहानी का हिस्सा बन की शुरुआत में मुख्य पात्र की सामान्य जिंदगी और उसकी आर्थिक या सामाजिक समस्याओं को दर्शाएं। यहाँ से धन की चाह को एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करें। उदाहरण: रमेश अपनी बेटी की स्कूल फीस और मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ है, जिसके कारण वह धन कमाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हो जा। मुख्य पात्र की धन की दौड़ शुरू होती है। यहाँ वह नैतिक और अनैतिक रास्तों के बीच संघर्ष करता है। इस दौरान उसके रिश्तों, मूल्यों और आत्मसम्मान पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण: रमेश एक बड़े व्यापारी के साथ अवैध सौदे में शामिल हो जाता है, जिससे उसे तुरंत धन मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूरी बनाने लगते हैं। कहानी का वह हिस्सा जहां मुख्य पात्र को अपनी गलतियों का एहसास होता है या वह पूरी तरह धन की गुलामी में डूब जाता है। उदाहरण: रमेश को धोखा मिलता है और वह अपनी सारी कमाई खो देता है, या वह धन के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि अपने परिवार को पूरी तरह खो दे। कहानी का अंत या तो दुखद हो सकता है, जहां पात्र अपने कर्मों का फल भुगतता है, या प्रेरणादायक, जहां वह अपनी गलतियों से सीखता है और नया जीवन शुरू करता है। उदाहरण: रमेश अपनी गलतियों को समझकर परिवार के साथ सादगी भरा जीवन जीने का फैसला करता है, या वह धन की गुलामी में पूरी तरह डूबकर अकेला रह जाता है। धन की लालसा व्यक्ति को कैसे बदल देती है और इसके परिणामस्वरूप नैतिकता, रिश्ते और आत्मसम्मान का नुकसान होता है। कहानी यह दर्शाए कि धन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सच्चा सुख परिवार, नैतिकता और आत्मसंतुष्टि में निहित है। धन वास्तव में सुख लाता है। क्या नैतिकता को त्याग कर कमाया गया धन स्थायी होता है? व्यक्ति की पहचान धन से परिभाषित होनी चाहिए या उसके मूल्यों से? भावनात्मक और प्रभावशाली हिंदी में लिखें। स्थानीय बोलचाल और मुहावरों का उपयोग करें ताकि कहानी पाठकों से जुड़ सके।
पात्रों के संवाद जीवंत और स्वाभाविक हों। उदाहरण के लिए, रमेश की पत्नी कह सकती है, पैसा तो आता जाता रहेगा, रमेश, लेकिन जो इज्जत एक बार गई, वो फिर नहीं लौटती। कहानी में दृश्यों का वर्णन ऐसा हो कि पाठक उस परिवेश को महसूस कर सके। उदाहरण के लिए, शहर की चमचमाती सड़कों पर रमेश की नज़र उस ऊंची इमारत पर थी, जहां अमीर लोग अपनी दुनिया बसाते थे। लेखन के लिए प्रेरणात्मक प्रश्न। धन की चाह में मुख्य पात्र ने कौन सी सीमाएं लांघी? क्या पात्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ? और यदि हाँ, तो कैसे? समाज और परिवार ने पात्र की धन की लालसा को कैसे प्रभावित किया? क्या कहानी का अंत पाठकों को प्रेरित करता है या उन्हें चेतावनी देता है? धन और नैतिकता के बीच का संघर्ष कहानी में कैसे उभर कर सामने आता है? को वास्तविक और विश्वसनीय बनाने के लिए भारतीय समाज के वर्तमान परिदृश्य, जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता या सामाजिक दबाव, को शामिल करें। पात्रों के आंतरिक संघर्ष और भावनाओं को उजागर करें ताकि पाठक उनके साथ जुड़ सकें। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के पात्रों को शामिल करें ताकि कहानी व्यापक दर्शकों तक पहुंचे। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ शामिल करें जो पाठकों को आश्चर्यचकित कर दे, जैसे कि मुख्य पात्र का धन की दौड़ में अप्रत्याशित रूप से कुछ मूल्यवान खो देना या पा लेना। नमूना कथानक। रमेश, एक मध्यम वर्गीय क्लर्क, अपने परिवार की आर्थिक तंगी से त्रस्त है। उसकी बेटी की स्कूल फीस और मां के इलाज के लिए वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाता। एक दिन उसका पुराना दोस्त अजय उसे एक बड़े व्यापारी से मिलवाता है, जो उसे एक अवैध सौदे में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। रमेश पहले हिचकिचाता है, लेकिन धन की चमक उसे लालच में डाल देती है। वह सौदा स्वीकार कर लेता है और जल्द ही उसे ढेर सारा पैसा मिलता है। वह अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाता है और परिवार के लिए नया घर खरीदता है। लेकिन धीरे धीरे रमेश की जिंदगी बदलने लगती है। उसकी पत्नी सुमन को उसके अनैतिक कार्यों का पता चलता है और वह उससे दूरी बनाने लगती है। उसका बेटा, जो पहले उसका सबसे बड़ा प्रशंसक था, अब उससे नफरत करने लगता है। एक दिन व्यापारी रमेश को धोखा देता है और वह अपनी सारी कमाई खो देता है। अब रमेश के पास न तो पैसा होता है और न ही उसका परिवार। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या रमेश अपनी गलतियों से सीखकर नया जीवन शुरू कर पाएगा या वह धन की गुलामी में हमेशा के लिए डूब जाएगा।